Hello students, I am back once again with my new video on the topic Partnership Fundamentals, and this is the third part of the video. In the last two parts you have studied that how to prepare PL appropriation account and partners capital account, and in part 2 we have studied calculation of interest on drawing by using various formulas in various cases. Now students, in this particular part of video we will study interest on capital. Students, the calculation of interest on capitals is very easy. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंपैरिजन में बहुत इजी है, बट इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आई होप आप सबने मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला वीडियो देखा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन से केस में ड्राइंग है, उसके बाद सिंपल मेथड लगेगा या प्रोडक्ट मेथड लगेगा, दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं. उसके बाद अगर फैक्टर मेथड या एवरेज पीरियड मेथड से जा रहे हैं तो उसके अलग फार्मूले हैं. फिर केसेस अलग अलग हैं, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 9 मंथली. इतना सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं कि आपको कैपिटल्स दी होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे उसको पोस्ट कर देना है. बट देयर आर सर्टेन केसेस इन विच द एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफर. बेसिकली हमें वो केसेस ही पढ़ने हैं. सो स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, टुडे वी विल स्टडी interest on capital. Student, as you can see in part 1, the first part, I have written that A is having a capital of rupees 5 lakh and B is having a capital of rupees 3 lakhs. और बगल में मैंने लिखा हुआ है कि दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. बाकी ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक बेसिक सा तरीका है बस ये बताने का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करके पीएल अप्रोप्रिएशन में किस तरीके से पोस्ट किया जाएगा. अब देखिए, ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की 3 लाख है, तो 5 लाख का 10% 50,000 हो गया और बी का है 3 लाख का 10% 30,000 हो गया. यानी ए को 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी और बी को दी जाएगी 30,000. सिंपल सा कैलकुलेशन है. आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया और डेबिट साइड एंट्री कर दी. मैंने आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अपने पार्ट 1 वीडियो में समझाया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के वो हम सारे डेबिट साइड लिखते हैं. ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को देता है, इस वजह से इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं. आपने एंट्री कर दी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ए को 50,000 और बी को 30,000, 80,000 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है. दिस इज़ द बेसिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इस पार्ट में मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करके और किस तरीके से पोस्ट किया जाएगा. इसी तरीके से बेटा अगर आप सेकेंड पार्ट देखें, that A is having a capital of rupees 5 lakh and B is having a capital of rupees 3 lakh, and you have to allow interest on capital at the rate of 10% per annum, and the profit sharing ratio जो PSR है, that is the profit sharing ratio is 1:1. 1:1 का मतलब जो भी profits होंगे that will be divided equally between A and B, and प्रॉफिट फॉर दैट ईयर इज़ रुपीज़ 1 लाख. अब आपको इसको पोस्ट करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को. सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 लाख रुपीज़ का, तो आप उसको पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ पोस्ट कर देंगे. ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया जाना है हम इसी प्रॉफिट से देते हैं. आपको मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन वो अकाउंट है विच शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर, कि जो प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिविजिबल होगा. इसी प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ दिया जाएगा, और अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बचता है तो डैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब ए की कैपिटल 5 लाख है तो 5 लाख का 10% 50,000 हो गया, और बी की कैपिटल 3 लाख है तो 3 लाख का 10% 30,000 हो गया. तो सबसे पहले आपने एंट्री पोस्ट कर दी
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का 50,000, बी का 30,000, टोटल हो गया 80,000। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आपको टोटल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख रुपीज़ में से आपने 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। 1 लाख में से आपने जैसे ही 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपके पास 20,000 स्टिल प्रॉफिट रिमेनिंग है, आपके पास 20,000 का प्रॉफिट अभी भी बच गया। एंड दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पार्टनर्स को सारी चीज़ें पे करने के बाद, पार्टनर्स को हम क्या क्या पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीज़ें पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, दैट प्रॉफिट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स, 1 लाख में से 80,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 20,000 स्टिल रिमेनिंग। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 1:1 है, यानी 20,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया जाएगा ए और बी में 1:1 में, यानी 20,000 का हाफ 10,000 ए को गया एंड 20,000 का हाफ 10,000 बी को गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट हो गया 10,000 एंड 10,000, टोटल 20,000 और दोनों साइड का टोटल 1 लाख आ गया। हमने टोटल करके अकाउंट को बैलेंस कर दिया। दिस इज़ द बेसिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो 2 केसेस हैं ये सिर्फ समझाने के लिए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करके किस तरह से पोस्ट करते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स में बांटते हैं। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखिए that A and B are having capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively, and the profit for the year is rupees 50,000 and interest on capital is to be calculated at the rate of 10% per annum। अब इस केस में ए का अगर आप कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 होगा और बी का 3 लाख का 10% 30,000 होगा। अगर आप दोनों की देखें तो आपको दोनों को मिला के 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। भाई ए को 50,000 देना है और बी को 30,000 देना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 80,000 हो गया। मगर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट है 50,000। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लास्ट केस आपने जो पढ़ा था, अगर हम उस केस पे वापस जाएं तो वहाँ पे प्रॉफिट 1 लाख था। 1 लाख के प्रॉफिट में से आपने 80,000 आराम से दे दिए बिकॉज द प्रॉफिट वॉज मोर एंड द इंटरेस्ट विच इज़ टू बी पेड वॉज लेस। भाई प्रॉफिट ज़्यादा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कम देनी थी, तो 1 लाख में से 80,000 पे किया, 20,000 बचा, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। मगर यहाँ तो प्रॉब्लम दूसरी है कि फर्म के पास इतने सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सके। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दोनों पार्टनर्स को मिला के देना है 80,000, मगर हमारे पास फ़ंड कितना है, हमारे पास फ़ंड सिर्फ 50,000 है। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, इन दिस केस वी विल डू दैट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे मगर किस तरह से देंगे ये ज़रूरी है। हम इस तरह से देंगे कि जो 50,000 प्रॉफिट है वही हम बांट देंगे ए और बी के बीच में। द 50,000, द अमाउंट 50,000 जो आपका प्रॉफिट है 50,000, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। इन विच रेशियो, इन कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा है बेटा। ए की कैपिटल 50,000 5 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है। 5 लाख और 3 लाख को देखिए, आप दोनों में 5 जीरो कॉमन है तो हमने सारे जीरो कैंसिल कर दिए। एंड में क्या बचा 5:3। 5:3 फर्दर डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल या ऐसे कोई भी नंबर की टेबल नहीं है जिसमें 5 और 3 दोनों आता हो। तो इनका कैपिटल रेशियो कितना निकला 5:3, यानी 50,000 को आपको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए को मिला 50,000 इंटू 5/8। 5 कैसे आया और 8 कैसे आया, भाई 5 तो उसका शेयर है और अपॉन में जो 8 जा रहा है वो टोटल है 5 और 3 का। 5 + 3 = 8, यानी कि 5 जो आपने रेशियो निकाला है 5 और 3, उन दोनों का टोटल 8। उस 8 में से 5 में से 5 ए का है और 3 जो है शेयर बी का है। तो 5/8 एंड 3/8, 50,000 इंटू 5/8 दैट इज़ 31,250।
एंड बी का हो जाएगा 50,000 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 18,750 और आपने पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया बाय नेट प्रॉफिट 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 31,250, बी का 18,750, टोटल 50,000 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, हमने दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसलिए हम देंगे। या तो बेटा क्वेश्चन में मेंशन ही ना होता, लाइक क्वेश्चन में लिखा होता दैट ए एंड बी आर हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड 3 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्म इज़ रुपीज़ 50,000, प्रिपेयर पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सीधे 50,000 के प्रॉफिट को ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बात खत्म हो जाती। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये क्या है कि जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है प्रॉफिट उससे कम है, हमारे पास उतने फंड्स ही नहीं हैं कि हम दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन्ड है, देना है, तो उसका ये तरीका है कि जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, वही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। ये हुआ केस जहाँ पर द फंड आर इनसफिशिएंट, फंड्स आपके कम हैं, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देनी है, तो इस केस में आप ऐसे करेंगे। इसी केस को रिवर्स अगर कर दें कि जब फंड्स ज़्यादा हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देनी है, तो हमने एक क्वेश्चन पीछे अभी किया हुआ था, एक आप वैसा ही और देख लीजिए कि भाई दैट द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर 3 लाख एंड 2 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2, interest on capital is to be provided at the rate of 10% per annum and the profit for the year is 1,50,000। आपकी फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब ए का 3 लाख इंटू 10/100 30,000, बी का 2 लाख इंटू 10/100 20,000, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 30,000, बी का 20,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई 50,000। अब आपको टोटल 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें आपने 50,000 दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, उसके बाद भी 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आपके पास बच गया एंड दिस प्रॉफिट इज़ नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3 + 2 हो गया 5, तो ए का हो गया 1 लाख इंटू 3/5 दैट इज़ 60,000 और बी का हो गया 1 लाख इंटू 2/5 दैट इज़ 40,000 और आपने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ए का 60 बी का 40, टोटल 1 लाख, दोनों साइड का टोटल 1,50,000 आ गया। तो ये तो बेटा दो बेसिक केसेस हो गए कि एक बार जब फंड इनसफिशिएंट होगा तो कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब फंड सफिशिएंट होगा या ज़्यादा होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इज दिस, एंड दिस केस मीन्स दैट द क्वेश्चन इज that the capitals of A and B is rupees 3 lakh and 2 lakh and the profit sharing ratio is 1:1. Interest on capital is to be provided at the rate of 10% per annum and profits for the year is rupees 40,000. Interest on capital is treated as a charge. चार्ज के लिए नीचे देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। Now what is a charge? चार्ज का मतलब होता है it is a compulsory payment. अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा, या तो ये लाइन लिखी हो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, या ये लिखा हो दैट पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉसेस। पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन लिखी है, चाहे तो चार्ज लिखा हो चाहे ये लाइन लिखी हो, तो दोनों का मतलब एक ही है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है, वो भी पूरा का पूरा देना है। अब अगर आप इस केस में देखो बेटा, तो ए की कैपिटल 3 लाख, तो 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। बी की कैपिटल 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। यानी दोनों को मिला के हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 50,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 40,000। अब क्वेश्चन में लिखा है कि चार्ज है,
तो बेटा देना तो पूरा का पूरा ही है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 30, बी का 20, टोटल 50,000। अब देखो बेटा, आपको प्रॉफिट हुआ था 40,000 का, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 50,000, यानी जितना प्रॉफिट हुआ था उससे 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, यानी वो 10,000 का लॉस हो गया फर्म को। सो जिस तरीके से प्रॉफिट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी तरीके से द लॉस विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 10,000 का लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड एंट्री करिए, बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए एंड बी, 10,000 के लॉस को आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, यानी इक्वल 5,000 ईच, और आपका बन गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेसिक केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के स्टूडेंट्स। अब बेसिक केसेस बेटा ऐसे हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ सारे केसेस। देखो बहुत छोटी सी बातें हैं। सबसे पहला याद रखिएगा इसको, इफ़ देयर इज़ नथिंग रिटन इन द क्वेश्चन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरे क्वेश्चन में कहीं ये लाइन लिखी ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर नहीं लिखी है तो नहीं देंगे, क्लियर कट। If the question is silent about interest on capital, then in that case no interest on capital will be given to any partner, पहली बात। दूसरी, if there is written in the question that interest on capital is to be given, अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वहाँ बनते हैं केसेस 3। पहला कि या तो फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा हो, जैसा कि आपने केस नंबर 4 में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ही देना था, बट हमारा प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। सो इफ़ द प्रॉफिट इज़ मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो इस केस में हम कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। जैसे 1,50,000 में से हमने 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को दे दिया, बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पहली चीज़। दूसरी, इफ़ द प्रॉफिट इज़ लेस या इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस दैन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि केस नंबर 3 था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 था बट प्रॉफिट 50,000 था, तो यहाँ भी लिखा तो है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम बिल्कुल देंगे, बट कैसे देंगे, हम 50,000 के प्रॉफिट को ही दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल रेशियो में, ना कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके कैपिटल रेशियो में। दिस इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन द फंड्स आर इनसफिशिएंट देन द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो। ये केस नंबर 2 हो गया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो। और केस नंबर 3, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज़ अ चार्ज, तो इन दिस केस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉस, बिकॉज इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, हमने उसे चार्ज मान लिया है। ठीक, तो यहाँ पर प्रॉफिट 40,000 था बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 थी, बट क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इट इज़ कंपलसरी टू गिव देम, इट इज़ अ चार्ज। चार्ज का मतलब तो कंपलसरी पेमेंट है, और कंपलसरी पेमेंट का मतलब हो गया पूरा का पूरा देना पड़ेगा। तो आपने 40,000 के प्रॉफिट में से 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 10,000 का लॉस हो गया, और जिस तरीके से प्रॉफिट्स हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरीके से लॉस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि फर्म को लॉस है, तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं। हम तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं देते जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि वो चार्ज है, या तो भाई प्रॉफिट ज़्यादा हो, फिर से आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, या तो प्रॉफिट ज़्यादा हो, जैसे कि केस नंबर 4 में प्रॉफिट 1,50,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 थी, हमने पूरा दे दिया। बट अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, और अगर ये भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि उसको चार्ज माना जाए, तब तो आप केस नंबर 3 ही फॉलो करेंगे कि आप प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे बांट देंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। भाई आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में उनके कैपिटल रेशियो में।
पर अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज भी माना गया है, तो इसका मतलब चार्ज का मतलब तो हो गया कि पूरा का पूरा पेमेंट करना है। तो पूरा पेमेंट करना है तो ठीक है, अगर फर्म को लॉस भी होता है तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट है नहीं इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर्टेन केसेस हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। पहला, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। जब नहीं लिखा तो नहीं देंगे। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तब तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं भाई। अगर इंटरेस्ट की अमाउंट से प्रॉफिट की अमाउंट ज़्यादा है तब तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट की अमाउंट से प्रॉफिट की अमाउंट कम है तो हम दे देंगे, उसको क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल रेशियो में। और अगर इंटरेस्ट की अमाउंट से प्रॉफिट की अमाउंट कम है और इंटरेस्ट को चार्ज माना गया है, तब तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉसेस। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होप यू ऑल हैव enjoyed watching this video. And secondly students, try numericals from your textbook on this topic. And if you have any problem, if you have any confusion, if you are having any query, you can ask me anytime. This is a very simple topic. The calculations are very simple, but the application is slightly tough. और उसमें भी टफ़ क्या है, सिर्फ ये आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना होगा, समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है या एप्रोप्रिएशन माना गया है। एप्रोप्रिएशन का मतलब देना तो है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में कैपिटल रेशियो में। और तीसरा केस हो गया कि अगर उसको चार्ज माना गया है, चार्ज माना गया है, तब तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था, दैट कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ट्राइंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पार्टनरशिप। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाया था, अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा रहा हूँ। ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंसियरली इन वीडियोस को देखें, समझें किस तरीके से करना है, किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होंगी, किस तरीके से कैलकुलेशन की जानी है और किस तरीके से अमाउंट्स और एंट्रीज़ को पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज़, कीप ऑन स्टडिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम अनदर एंड सम फ्रेश टॉपिक विद यू ऑल. Till then, keep on studying and best of luck to everyone.